हरे कृष्णा। आप सभी का हरे एक बार फिर कृष्णा। स्वागत है। हम एकत्रित होते हैं भगवान का गीत भगवत गीता। भगवान ने जो हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था, और वही भगवत गीता हम समझने का प्रयास करते हैं, यहाँ एकत्रित होते हैं। और हमारे प्रयासों में हमें सफलता मिले, पूर्ण सफलता मिले, इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे श्रीगुरुवे नमः। नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन स्थापितं भूतले येन भूतले तदा स्वयं रूपकः ददाति करोमि स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो गुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् श्रीगुरून् वैष्णवान् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं श्रीरूपं साग्रजातं साग्रजातं सहगण सहगणरघुनाथं तं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सजीवं साद्वैतं साद्वैतं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीविशाखान्वितांश च हे हे कृष्णा कृष्ण करुणा करुणा सिन्धो सिन्धो दीनबन्धो दीनबन्धो जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कान्त कान्त राधा राधा कान्त कान्त नमस्तुते। नमस्तुते। तप्त तप्त काञ्चन काञ्चन गौराङ्गी गौराङ्गी राधे राधे वृन्दावनेश्वरी वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्यैव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः। जय जय श्री श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर भक्त वृंद। गौरभक्त। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे हरे। राम हरे राम कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे। हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः नमो ओम शिवाय विष्णुपादाय कृष्ण कृष्ण पृष्ठाय पृष्ठाय भूतले भूतले श्रीमते श्रीमते जय जय पताका स्वामिनिति नामिने नामिने। नामिने नमो नमः आचार्य आचार्य पदाय कृपा पदाय निताय निताय कृपा कृपा प्रदायिने गौर कथा दया नमः नगारा ग्राम तारिणे। नमः नमो ओम विष्णुपादाय विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय कृष्ण भूतले पृष्ठाय भूतले श्रीमते श्रीमते भक्ति वेदांत वेदांत स्वामिने स्वामिनिति नामिने। नामिने नमस्ते नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे देवे गौरवाणी गौरवाणी प्रचारिणे प्रचारिणे निर्विशेष निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शून्यवादी देश तारिणे। पाश्चात्य देश जय श्री तारिणे। कृष्ण जय चैतन्य श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य नित्यानंद प्रभु श्री अद्वैत नित्यानंद गदाधर श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर गदाधर भक्त वृंद। श्रीवासादि भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक बार फिर आपका स्वागत है यहाँ पे। भगवत गीता अध्याय चौथा। अध्याय चौथा दिव्य ज्ञान समझने का प्रयास कर रहे हैं। और शुरू करने के पहले ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि पिछला जो क्लास था, वंदना माता जी ने और देवदत्त प्रभु जी ने बहुत सुंदर तरीके से लिया था। बहुत ही सुंदर तरीके से पहले तो उसका संक्षेप में भगवत गीता किस लिए, दिव्य ज्ञान को समझने के लिए, दिव्य ज्ञान है क्या, उसके पहले अध्याय तीसरे का जो बताया माता जी ने बहुत अच्छे तरीके से।
और फिर दिव्य ज्ञान। इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से बताया कि एक श्लोका भी अगर हमें अच्छे से पता है, एक श्लोका का मीनिंग भी अच्छे से पता है, तो हमें बहुत फायदा मिलेगा। हमारे लिए वो बहुत फायदेमंद है कि हम जो कार्य कर रहे हैं या हम जो जीवन जी रहे हैं, उस जीवन की सार्थकता हम अनुभव सकते हैं। अगर ये जो बता रहे हैं, हर चीज यहाँ पे जो बताई जा रही है, हर चीज में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस चीजों के बारे में जो भी बताया जा रहा है अभी, जहां जहां जरूरत होगा विस्तार से भगवान फिर बताएंगे, क्योंकि पता है कि हमारे जैसे बद्ध जीव सभी एक बार समझ आने से समझ तो आ जाता है, लेकिन अंदर जाता नहीं, आत्मसात नहीं हो पाता है ना, वो रह नहीं पाता है, टिकता नहीं है, फिर से बाहर निकल जाता है। उसका मीनिंग थोड़ा कुछ समझते हैं, कुछ आचरण में लाने का प्रयत्न करते हैं और उसको अलग दिशा मिल जाती है। फिर दूसरे बार सुनते हैं, अच्छा दैट एग्जैक्टली मीनिंग इज दिस, वो दैट एग्जैक्टली इज आल्सो नॉट एग्जैक्टली, है ना, दैट इज क्लोज टू। वन ऑफ माई स्टूडेंट, मेरा एक स्टूडेंट, उसको मैंने पूछा ऐसे ही, एक बार वार्तालाप हो रहा था तो बोला 20 बार भगवत गीता पढ़ा है। हाँ, ही इज फ्रॉम द अदर कास्ट आल्सो। कास्ट मतलब जो भी, मैं गलत शब्द यूज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तो मुझे बहुत बुरा लगा। आई फेल्ट वेरी बैड कि मैंने तो 20 बार नहीं पढ़ी है। लेकिन पढ़ना और आत्मसात करना और उसको जीवन में उतारना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए हम जब यहाँ पे आते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम सब वी कम इन वाईफाई नेटवर्क, है ना। वाईफाई नेटवर्क में जब तक नहीं है तब तक कनेक्शन नहीं होगा। रॉन्ग कनेक्शन होते रहते हैं, हमारे रॉन्ग कनेक्शन ही लगते रहते हैं। हमारा जो कनेक्शन है हम कहीं और लगा देते हैं, कहीं और से सुनते हैं अपने वाईफाई यूनिवर्सिटी, सॉरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, है ना, फेसबुक यूनिवर्सिटी, दिस ऑल आर अट्रैक्टिंग अस एंड इट विल अट्रैक्ट बिकॉज वी आर इन, हम कहाँ पे, मटेरियल वर्ल्ड में है। बहुत सुंदर वर्णन चल रहा है, हम भागवतम पढ़ रहे हैं, वहां पे स्कंद 3 अध्याय 20, उसमें मैत्रेय ऋषि और विदुर जी का संवाद चल रहा है कि एक्चुअली कैसा सृष्टि की निर्मित हुई है। बहुत सुंदर तरीके से चल रहा है कि उसको हम कहीं तो जरूरत पड़ेगा तो लाएंगे, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से है कि हाउ दिस सृष्टि निर्माण कैसे होता है, मतलब फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स। जो हमारे पास नहीं होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग, इज स्टार्ट्स विथ मींस आफ्टर महातत्व द फर्स्ट थिंग इज अहंकार, है ना, एंड फ्रॉम अहंकार द थिंग स्टार्ट्स, है ना, बट दैट इज अहंकार दैट इज ईगो, एंड आवर्स इज, हमारा क्या है, मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो है, हमारा ईगो नहीं है। हमारा ईगो है तो बहुत ही अच्छा है ना। ईजीओ, ईगो मीन्स एंटर्स गॉड विद इन आवर टेरिटरी, है ना। हमारा ईगो क्या है, एजिंग गॉड आउट। हम अंदर जितना अच्छा है ना उसको पूरा बाहर निकालने का कोशिश करते हैं ना, वी थ्रो देम आउट, है ना। व्हाई, बिकॉज वी गेट अट्रैक्टेड बाय, हम जब पूरा इतना सब इसके साथ इतना उतना होता है और उसमें 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट आई विल गो एंड सी रील, एंड 5 मिनट में how to yes, oh I just 5 minute and just 5 minute and then 20 minute 1 hour, है ना, in the end gone. बट एनीवे दैट विल बी गेटिंग अट्रैक्टेड और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए लास्ट बार भी बताया था प्रभु जी ने अपने क्लास में, क्या बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें जो कंट्रोल में करना है क्या है, सबसे एक चीज, द वन थिंग विच वी हैव टू कंट्रोल एंड विच वी डजंट हैव द कंट्रोल ऑन। Senses. Senses. हाँ, Senses. सेंसेस, यस, वेरी गुड। Again, one step more, senses, yes, it is very important. Senses we need to control. But senses are disturbed by whom?
मन, माइंड, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। एंड देयरफॉर सेंसेस आर नहीं। देखो माता जी बताया है ना, सेंसेस हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, और सेंसेस के पहले मन कंट्रोल में होना चाहिए। और मन कंट्रोल में कब होगा? जब उसकी लगाम हम सही तरीके से आत्मा के हाथ में देंगे। सबसे ऊपर आत्मा हमारे लिए, आत्मा के बाद यू वांट टू से समथिंग? हाँ या टेल। हम्म। फोन सबसे बड़ा डिस्टर्बिंग फैक्टर है, फोन। यस। एक बच्ची को पूछा था कि घर में अगर तुम्हें एक वर मांगने के लिए बोला कि यू टेक यार गिवन वन ऑप्शन, व्हाट इज दैट, व्हाट यू वांट टू टेक आउट ऑफ योर हाउस? मोबाइल। व्हाई? पापा कम्स, ही इज सिटिंग इन दिस कॉर्नर विथ मोबाइल, मम्मी that corner with mobile, and that this corner. Nobody has the time for us together and all this thing. So first thing what I am to kill, पहले फोन को मारना है मुझे। शी इज राइट। पापा चाहते हैं फैमिली के साथ टाइम देना, लेकिन बॉस का फोन आ जाएगा, देन सम मेल टू बी सेंड, वो व्हाट्सएप पे आ जाएगा। प्रभु बच्ची भी इसी पे सफर कर रही क्या? ओके, we have to take what we want, है ना, which way, है ना, so we have to explain that way, है ना, yeah. So मन पे कंट्रोल नहीं है हमारा। लास्ट बार उन्होंने ये भी बताया था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीते। अर्जुन मन से हार रहा था, ही वॉज स्ट्रांग, वो ऑलरेडी वो सब सेना को डिफीट कर चुका था। वो कब, किसी को पता है? अर्जुन ने पूरा कौरव सेनाओं को ऑलरेडी, जो उनके बड़े बड़े सबको सबको वो हरा चुका था। कब? अज्ञातवास, अज्ञात इसमें, है ना। और जो किसी राजा के यहाँ रह रहे थे ना छुप के, है ना, इन अज्ञातवास 1 ईयर, है ना, द नाट्य, तो उसमें जब छुप रहे थे तो उस राजा के साइड से अर्जुन लड़ रहे थे, एंड अर्जुन ने सब पूरा को हरा के वापस भेज चुका है अकेला, द ओनली वन। ही ऑलरेडी डिफीटेड ऑल ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि वो पहले बार लड़ाई कर रहे हैं, वो पहले बार जीत रहे हैं या पहले बार हार रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो मन की दुर्बलता, और जब अर्जुन ने उनको हरा चुका था, वही सब सामने थे, तो उसको कोई प्रॉब्लम था नहीं। अब वही प्रॉब्लम नहीं होता तो वो क्या था, जाके लड़ाई करता था, लेकिन फिर हमें भगवत गीता मिलती थी नहीं। नहीं मिली। इसीलिए इसीलिए सबसे पहले भगवान ने क्या किया, व्हाट ही डिड, अलाउड अर्जुन टू गो, और बहुत ज्यादा और ज्यादा तुम्हें संशय में जाने दो, और ज्यादा दुविधा में आने दो, एंड लेट हिम गेट बेविल्डर्ड, जितना ज्यादा बेविल्डर्ड हो सकता है। क्योंकि जब तक आप उसमें नहीं जाओगे, जब तक आप समझोगे, जितने कंफर्ट जोन में रहोगे आप, हमें प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आता है। एंड प्रॉब्लम नहीं समझ में आता, इसलिए हमारे जिंदगी का सोल्यूशन हम गलत तरीके से लगा देते हैं, कुछ दूसरा ही चिपका देते हैं वहां पे, एंड देन वी गेट, व्हाई? बिकॉज वी आर इन कंफर्ट जोन। तो जब कंफर्ट जोन से बाहर आओगे तुम, और अपने आप, कंफर्ट जोन मतलब बस साधारण आराम से, हाँ चैंटिंग कर रहा हूँ, हरे कृष्ण, तो देयर इज नो पॉइंट, है ना। वी हैव टू बी अलर्ट एंड डूइंग दैट वन। कथा सुन रहे? हाँ प्रभु जी सुन रहा हूँ। हाँ हाँ, यस यस यस। एंड कथा में नींद आएगा, ये भी वरदान है। किसका वरदान है? किसको वरदान मिला है ये पता है? निद्रा देवी। कुंभकर्ण की पत्नी निंदा देवी, निंद्रा देवी, निंद्रा देवी। व्हेन कुंभकर्ण वाज किल्ड, तो कुंभकर्ण को जब मारा गया, तो कुंभकर्ण की पत्नी ने बोला कि मेरा क्या दोस्त था, मुझे तो अच्छे थे ना, मेरे लिए तो 6 महीना सोते थे, 6 महीना जागते थे, और फिर मेरे लिए, मेरे बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो उनके कारण मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं क्रिएट करता था, इतने बड़े उनको मारते, मेरा क्या होगा? बोले चिंता मत करो, आपको वरदान देते हैं कि जहां जहां कथा होगी, वहां वहां तुम्हारी उपस्थिति बिल्कुल रहेगी। मतलब जैसे कथा शुरू हुई, जैसे कथा का वो निंद्रा कब से शुरू होती है? ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवाय। वहीं से
निंद्रा शुरू, और फिर निंद्रा से बाहर कब आते हैं? हाँ, तो गोविंद ने बोला था हाँ अभी उठना है, अभी हमारे सपने जागना है ना। ये ये बेसिक है, ये बेसिक है। और इसमें अगर तुम्हारे साथ भी, अपने साथ भी ऐसा हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको जगा कर रखना है अपने आप को, वो चीज जब चाहिए हमें, है ना। निंद्रा तो आएगी आएगी ना, लेकिन वो कंट्रोल करना थोड़ा थोड़ा, और फिर हमें सुन के लेना है ना। तो और फिर जब सुनोगे तो फिर उसको धीरे धीरे अपने आचरण में ला पाओगे, है ना। तो वो बहुत जरूरी था, और उसके लिए सबसे पहले क्या बताया था? भगवत संग। नटराजन प्रभु जी इज देयर? तो बीच बीच में मुझे थोड़ा इंग्लिश बोलना पड़ेगा। नहीं है ना? प्रभु। नो। हरे कृष्णा। सो सो भगवत संग, भगवत संग मतलब किनका संग करना है? संतों का संग। अब हमारा सबके लिए प्रश्न है, संतों के लिए आप कैसे पहचानेंगे कि संत है? अभी एजुकेशन, हमारा नॉर्मल एजुकेशन जो है वो हमें गलत सिखाता है। इनको बताएंगे जेंटलमैन, हमें 4 फोटो दूंगा ऐसा, चेक द जेंटलमैन, दे विल चेक। अच्छा, ये फोटो में टाई लगाया है, टाई इज देयर, कोट इज देयर, पैंट इज देयर, सो दिस इज जेंटलमैन। ऐसा हमें पढ़ाया जाता है, ऐसे है ना। इट इज लाइक इन आवर बुक, जेंटलमैन मीन दैट फोटो विल बी शोन। व्हाई? Why can't a gentleman can be like this? The who is the gentleman sitting there, right? In this attire, है ना। ये जेंटलमैन नहीं हो सकते, ये जेंटलमैन है ना। जेंटलमैन कोई भी हो सकते हैं, मतलब वो भी जेंटलमैन हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं है जेंटलमैन, ही इज आल्सो, लेकिन हमें सिखाया कैसे है? ऐसा रहेगा तो जेंटलमैन है, जेंटलमैन। नहीं तो नहीं है। तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना। यही पता नहीं होता है, हम किसी को भी जेंटलमैन मान लेते हैं, और फिर उससे ज्ञान लेना चालू करते हैं, और फिर हमारा ज्ञान जितना हमारे पास था वो भी दूषित हो जाता है। इसीलिए हमारा अहंकार जो हो जाता है मिथ्या अहंकार में कन्वर्ट होता है। हमारी चेतना जो है दूषित चेतना में बन जाती है, दूषित चेतना हो जाती है। यस प्रभु। वो मन से, वो मन का ही कंट्रोल नहीं रहता हमारे पास, है ना। तो आप बताइए एक एक चीज। अब हाउ यू विल से दैट ही इज संत? संत की कैरेक्टरिस्टिक बताइए एक एक, कोई भी जितनी हमें आती है, जितना बताना चालू कीजिए संत कैरेक्टरिस्टिक्स। या वो शांत स्वभाव के होते हैं। एक माता जी, आपको इसके आगे बोलने की अनुमति नहीं है। ओके, हरे कृष्णा। तो उन्होंने बोला कि हरे वन कृष्णा। हु इज हैविंग अ पीस, शांत स्वभाव मतलब। हाँ, दूसरा बताया भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हैं। तीसरा बताते जाइए जितने जितने कर। हाँ, वो तिलक लगाते हैं, चलो। ओके। हैं? दे हाँ, दे पिक वेरी नाइसली, पोलाइटली, बहुत अच्छे से बात करते हैं, शांत से बात करते हैं। किसी पे, किसी ने कितना भी किया तो उसका रिएक्शन में कभी भी जोर से चिल्लाएंगे नहीं, They सदाचारी have होते हैं। control over their senses. हाँ, They have control over their senses. कंट्रोल ओवर देयर सेंसेस। गूगल नहीं करना है। No, no, I'm ओके, not सॉरी सॉरी, Googling. कर I'm सकते, just telling कर you. सकते, I'm कर in front सकते, of कर you. सकते, कर सकते हैं। उनके अपने सेंसों पे कंट्रोल होना है ना। वो अपने गुरु की They आज्ञा try का to collect a पालन lot of करते हैं। information about Krishna. I mean, the whatever the and they try to spread the information around those who do not have the knowledge about them. हरि बोल, हरे कृष्णा। इसमें सिर्फ हम बोलेंगे कि हमें सत्य सोर्स से, एक्चुअली उन्होंने बताया कृष्णा के बारे में पता करना, और वो सब पता करके बाकी सबको बताने की इच्छा रखना, उत्साह रखना, और वो वहां जाके बताना, है ना। अब ये देखिए हमारे इतने सारे संतों के, पहला क्या है? पढ़ते जाइए, इसीलिए रखा है, अपने लिए रखा है वो, ताकि नींद नहीं आएगी फिर। शुद्ध भक्ति, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अखंड श्रद्धा उनके मन में होनी चाहिए। नम्रता, जैसे जैसे नम्रता मीन्स विनम्रता, मीन्स वेरी पोलाइट, है ना, सभी के प्रति विनम्र व्यवहार। फिर अहंकार का अभाव, मीन्स नो फॉल्स ईगो, नो फॉल्स ईगो। इंद्रियों पे नियंत्रण, शुद्ध
आचरण, 4 नियमों का, तत्वों का पालन करने वाला होना चाहिए, है ना। सतत नाम स्मरण और जप, शास्त्र निष्ठा, है ना। एक मिनट, ये थोड़ा सा यहाँ पे ओवरलैप हो गया, इसको भी हटाता हूँ। जप, और ये अगले इसमें जाएगा। शास्त्र निष्ठा होनी चाहिए, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन और उनका पालन करना चाहिए उन्होंने। करुणा और सभी जीवों के प्रति दया, सेवा भावना, वो सभी जीवों के प्रति, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कैसा, उसके प्रति भावना कैसे होनी चाहिए? दया की भावना होनी चाहिए, बदले की भावना नहीं, नहीं होनी। करुणा, वैराग्य, भौतिक आसक्ति का त्याग करने वाला होना चाहिए। सत्य निष्ठा और साधारण जीवन जीने वाला होना चाहिए। और एक यहाँ जुड़ गया है, इसको भी दूसरे इसमें रखे तो अच्छा है। शांति और मानसिक स्थिरता, है ना। उसके बाद में सदाचार और नैतिक जीवन, जीवन और प्रचार भाव, कृष्ण चेतना का प्रसार, और गुरु साधु और शास्त्रों पर अडिग विश्वास, है ना। ये सब भेज दूंगा मैं वो ग्रुप में, है ना। तो लास्ट वाला पॉइंट प्रभु, इसी को हमको ज्यादा कराना चाहिए। हाँ, जब तक गुरु शास्त्र आ गए, जैसे बोला गुरु, गुरु आ गए, है ना। आ गए, तो गुरु साधु और शास्त्रों पे अडिग विश्वास होना चाहिए, लेकिन वो गुरु सही है ये भी होना चाहिए, नहीं तो हम गलत राह पे जा सकते हैं। तो ये सब विशेषताएं हमको ढूंढनी चाहिए, और फिर वो, उसको हम संत कह सकते हैं। लेकिन वहां जाके पूछे ना, आप में ये है, डू हैव दिस, डू हैव दिस, ना, आप संत नहीं है। पहले ये नहीं है, पहले हम अपने आप में खोजना चालू करना है ना। पहले अपने आप को पहले क्लीन करो, है ना। अपने मन को पहले साफ करोगे तो हमें सब साफ दिखाई देगा, नहीं तो सब मलिनता ही रहेगी। तो ये सब विशेषताएं हमारे अंदर होनी चाहिए, तभी तो ज्ञान भगवान देने के प्रयत्न कर रहे हैं, दिव्य ज्ञान वो हमारे अंदर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, है ना। तो इसमें से हाउ मेनी, कितना है शुद्ध भक्ति हमारे पास अभी तक आने की है ना। वी स्टिल इन स्ट्रगलिंग टू गेट अखंड श्रद्धा, नहीं है। श्रद्धा है, अखंड श्रद्धा अभी भी नहीं है ना, तो आएगी, बट नो प्रॉब्लम। बट वे हम नास्तिकवादी भी नहीं है। नम्रता, सभी के प्रति विनम्र व्यवहार है हमारा भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। और खास करके तो पत्नी के प्रति बिल्कुल विनम्र नहीं रहते हम लोग, है ना। और पति के प्रति भी विनम्र आपस में, है ना। और जगह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे तो विनम्रता आती ही नहीं है ना। कैसा भी करेंगे तो, है ना, वो अपने आप बिल्कुल आएगा, बट ऐसे बाय नेचर इट इज, है ना। लेकिन अहंकार का अभाव है। अहंकार तो कूट कूट के भरा हुआ है हमारे अंदर, ऐसा अंदर दबा दबा के अहंकार भरा हुआ है। बट धीरे धीरे उसको तो बाहर कर सकते हैं ना, धीरे धीरे कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। इंद्रियों पे नियंत्रण है, शीशे, है ना, नहीं है इंद्रियों पे नियंत्रण, बट नो प्रॉब्लम। उसके लिए हमें क्या बताया है कि हमें अपने प्रयत्न, भगवान क्या चाहते हैं, देट ही डजंट वांट आउटपुट, ही डजंट लुक एट द आउटपुट। आउटपुट की तरफ नहीं देखते भगवान, क्या देखते हैं? हमारे प्रयास, हमारे एफर्ट्स। हमारे एफर्ट्स है या नहीं है? हमारे एफर्ट्स, वन डे एफर्ट्स डाल के हम बोलते हैं हमने एफर्ट डाल दिया अभी हो गया, कुछ नहीं होने वाला है। एफर्ट्स कंटिन्यूअस रहते रहते हैं, कंटिन्यूअस जब भी चांस मिलता है तब होता है ना। जैसे अभी अगर हम ऐसा बोल देंगे जैसे, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे क्या रिएक्शन आएगी? राम प्रभु जी की माता जी राम प्रभु को बोलेंगे, देखो आपको बोला है ना कंटिन्यूअस करना है ना, ऐसा बोलेंगे राम प्रभु को, है ना। राम प्रभु भी बोलेंगे हाँ मैं करता हूँ ना, है ना, करता हूँ, सुनता हूँ मैं, है ना, सुनता हूँ, लेकिन वो जब इम्प्लीमेंट करने जाता हूँ माया पकड़ लेती है फिर से, है ना। हाँ, तो ऐसा होता है, नो प्रॉब्लम। लेकिन धीरे धीरे उसमें एक एक थोड़ा सा चेंज होना चाहिए हमें, थोड़ा सा। कल से बेहतर अगर नहीं आज तुम, तो एक दिन की दौलत हुई तुमसे गुम। मतलब कल से बेहतर, मतलब इफ यू आर नॉट बेटर देन यस्टरडे, कुछ भी थोड़ा सा भी, सो यू लॉस्ट वेल्थ ऑफ अ डे, एक दिन की दौलत घुमा दी। अब कितनी एक कीमती दौलत है ना एक दिन, मतलब कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो एवरी डे सब इंप्रूवमेंट तो हमें होना चाहिए। कैसा है कि यस्टरडे आई डिड वन चैंटिंग माला, नो प्रॉब्लम,
टुमारो डू वन, बट थोड़ा मन लगा के कर लो उसी मन को, तो वो इम्प्रूवमेंट है। नेक्स्ट डे उससे थोड़ा सा अच्छा और मन लगे कि वो टू माला की तरफ चल रहा है, टू चैंटिंग करके देख रहा हूं मैं, हो रहा है, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट। सडन इंप्रूवमेंट में मत भागना है कभी भी। जो सडन एकदम चाहते हैं ना कि मैं एकदम 16 कर लूंगा और 16 के 256 करता हूँ, अभी मैं पूरा दिन भर बैठता हूँ सवेरे शाम तक, नो, डोंट ट्राई दैट। दैट मीट्स इनटू एक्सीडेंट, वो सब एक्सीडेंट में आ जाता है। करते 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 बाद में पूरा छोड़ देते हैं, ऐसा जाके ऊपर से गिर जाते हैं। स्लो, जितना तुम्हें मन से अच्छे से करा, लेकिन करो, और उसमें एवरी डे में थोड़ा थोड़ा चेंज आना चाहिए। मन लगना तो चाहिए, मन नहीं लगेगा तो कुछ नहीं है ना। हम व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग, क्योंकि हम इस भवसागर से पार होना चाह रहे हैं। जिस संसार रूपी भवसागर में हम फंस चुके हैं ना, तो इससे बाहर होना चाह रहे हैं। और उसके लिए क्या है, तुम्हारे भावनाओं में अगर भाव है, उसके पहले बताते हैं, भावना में अगर भाव नहीं तो सब कुछ बेकार है, और भावना में भाव है तो इस भवसागर से बेड़ा पार है। सो यू नीड ओनली दैट फीलिंग। वो मन में भाव लाना है हमारे ना, जो भी कर रहे हैं ना भाव से करना है। हम जा रहे चैंटिंग करते हुए और रास्ते में पत्थर से गिर गए, है ना, हम इमीडिएटली कुछ ना गलत शब्द यूज कर लेंगे वहां पे, है ना, तो क्या हुआ उस समय, वो नहीं है ना। भाव में जब रहेंगे तो हमने बोलना चाहिए, अच्छा जीवन में कठिनाई आएगी, ये इसका दार्शनिक यहाँ पे दिया है, मुझे दर्शन दिया है यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको भी अच्छे से अब अगली बार से और थोड़ा प्रिकॉशंस में चलूंगा, है ना, थोड़ा। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट थे, प्रभु जी ने बताया था साधु संग करना है तो उनकी कुछ विशेषताएं हमें ध्यान में रहनी चाहिए, ये ध्यान में रहना चाहिए। तो हमने पिछले बार श्लोका देखा था, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका था, श्लोका नंबर 4.25, 4.25, करेक्ट, या 4.25 था। नहीं प्रभु जी, 4.26 भी हो गया था। 26 भी हो गया था, हम्म। ओके। अभी 27 पे जाना है, ओके। सो हरे कृष्णा। तो पिछले बार हुआ था 26, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो तरह के लोग बताए। एक कैसा है ना, जो विशुद्ध ब्रह्मचारी है। कौन है यहाँ पे, एनीबडी विशुद्ध ब्रह्मचारी? कोई नहीं हम में से, है ना। वो लोग क्या करते हैं, अपने श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते। मन पे कंट्रोल है ना, माइंड कंट्रोल में, दे किल ऑल दोस प्रॉब्लम्स। हमारा मन पे कंट्रोल है नहीं है, तो वी आर नॉट इन दैट कैटेगरी, वी आर इन सेकंड कैटेगरी। हम दूसरे कैटेगरी में है, कौन से, नियमित गृहस्थ लोग हैं हम लोग हैं। तो नियमित गृहस्थ को दूसरे लोग हैं जो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। हमारा उल्टा हो रहा है, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते, जैसे इंद्रिया चाहती है वैसा करते हैं और करते हैं। विष, विष मालूम है ना, जहर, पाइजन, है ना। तो विष पान करने से क्या होता है, मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ, बार बार पूछता हूँ, बताओ विष पान करने से क्या होगा? अगर हमने विष पी लिया तो क्या होगा अरविंद प्रभु जी? मृत्यु हो जाएगा, मतलब शरीर आत्मा से अलग हो जाएगा, दोनों अलग अलग, तू तेरे पास, मैं मेरे पास, है ना। विषय पान करने से क्या होगा? विषय पान मीन्स वी आर गेटिंग अटैच टू द ऑल दोस सेंस ऑब्जेक्ट्स एंड जो भी हम देखते हैं ना यहाँ पे अपने आसपास, विषय आसक्ति। तो विषय पान करने से क्या होगा? विष पान करने से तो पता है, आत्मा शरीर से निकल जाएगा, शरीर को जला दिया जाएगा, आत्मा फिर से दूसरे शरीर में चले जाएगी।
उससे ज्यादा डेंजरस है विषय पान, क्योंकि विषय पान करने से क्या होगा? यस माता जी। आत्मा विनिर्त कर देते तो परमात्मा। हाँ, आत्मा परमात्मा से अलग हो जाएगा, और वो हमारे को किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं होने देना है ना। तो विषय पान से हमें अपने आप को दूर रखना पड़ता है, दैट इज द कंट्रोल, है ना, वो वहां पे है, और ये इंद्रियों के अग्नि में 100 हो जाता है, भगवान ने बताया। अगला श्लोक हम करते हैं, श्लोका नंबर 27। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि प्राण कर्माणि चापरे प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयम योगांगो आत्मसंयम योगाग्नो जुहति ज्ञान दीपते। जुह्यति दीपिते। सर्वाणी मतलब सारी, इंद्रिय इंद्रियों के, कर्माणि कर्म, प्राण कर्माणि प्राण वायु के कार्यों को, च भी, अपरे अन्य, आत्म संयम मनोनिग्रह को, योग संयोजन विधि, अग्नो अग्नि में, जो हति अर्पित करते हैं, ज्ञान दीपित आत्म साक्षात्कार की लालसा के कारण। इसका अर्थ है दूसरे, दूसरे कौन से थे? हम लोग, है ना, दूसरे वाले जो गृहस्थ है, दूसरे जो इन जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे भगवान बताएंगे एक प्रोसेस है, अलग अलग तरीके से हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे पतंजलि का प्रोसेस बताया जाएगा कि डिफरेंट शरीर में बहुत सारे प्राणवायु होते हैं, 10 प्रकार के, कुछ याद रखने का कोशिश नहीं करने का, बाद में भगवान बताएंगे तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अनलेस अंटिल यू नो द नॉलेज, ज्ञान नहीं है तो हम उसको उसमें ही फंसे रहते हैं। ज्ञान रहेगा तो हमें पता है ना कि ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए जो मार्ग है हम उस मार्ग पे जाएंगे, नहीं तो क्या होगा, हमें कोई बताने आएगा हाँ, योगा से होगा, योगा से ही होगा, है ना। तो हम योगा में करने बैठते हैं, योगा से क्या होगा वो समझना आना चाहिए ना। आज हमें बराबर 8:30 को स्टॉप करके योगा भी करना है, 5 मिनट ना, योगा प्राण योगा आपने वो पिछले बार हमें याद करना है ना, तो हमें प्राणायाम का थोड़ा सीखना है ना, 5 मिनट, है ना, 8:30 से, है ना। तो यहाँ पे संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यगात्मा तथा परागात्मा कहा गया है। आप देखो दो है यहाँ पे योग सूत्र में, बहुत ज्यादा याद करने की कोशिश करना नहीं है, लेकिन जो हमारे काम का है उतना लेना है हमें, है ना। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वो परागात्मा कहलाता है, और जो ही वह इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है उसे प्रत्यगात्मा कहा जाता है। देखिए पहला पहला डिफरेंस है, पहला क्या है, जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है, हम लोग जैसे जितने भी इंद्रिय भोग में आसक्त है, तो तब तक वो क्या कहलाता है, परागात्मा। लेकिन जो ही वो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है तो वो प्रत्यगात्मा कहलाने लगता है। प्रत्येगात्मा पहुंचने में हमें बहुत टाइम है, हम पहले कोशिश करेंगे कि हम अच्छे परागात्मा बन जाए, फिर बाद में परागात्मा होने के बाद कैसे धीरे धीरे हम उसको अपने जो इंद्रिय भोग विषयों को धीरे धीरे दूर करें, वहां से हमारी विरक्ति हो और यहाँ पे आसक्ति हो, है ना। यही हमारा योग पद्धति होनी चाहिए। कौन सी पद्धति? कि हमारा हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे अगर मुझे बहुत नींद बहुत आती है एंड आई वांट टू स्लीप मोर एंड मोर, तो क्या करना है, अगर 10 घंटे 9 घंटे है तो हम थोड़ा सा 8:30 1 घंटा 8.5 घंटा पे ला सकते हैं पहले, लेकिन कंटिन्यूअसली फिर, है ना, 10 8 फिर अगर 6 घंटा 7 घंटा है तो 6.5 घंटा कर सकते हैं क्या, थोड़ा थोड़ा करना है, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल आएगा, है ना। फिर बोलेगा कि नहीं, रात को 2 बजे भूख लगी है ना, रसगुल्ला खाने का बहुत इच्छा हो रहा है,
है ना, वो कंट्रोल करना आना है क्या, हमें आना चाहिए, है ना, होता है क्या नहीं, तब भी जाके फ्रिज में देखते हैं मेरे लिए ही तो रखा हुआ है, वाह प्रसाद है भगवान का, ले लो भगवान का प्रसाद है बराबर है, लेकिन प्रसाद ग्रहण करने का कुछ समय भी होगा ना, कुछ है ना, हमारे क्या हम उतना पचा पाते हैं कि कैन वी डू लाइक दिस, क्या उसके बाद में हम भागने जा रहे हैं 10 किलोमीटर, नहीं जा रहे ना, तो फिर नहीं कर, है ना, वो थोड़ा थोड़ा, ये आसक्ति का है, आसक्ति मतलब ऐसा ही नहीं है कि शराब पीना ही आसक्ति है, जुआ खेलना ही आसक्ति है, ऑफकोर्स वो गंदी चीज है, परस्त्री गमन आसक्ति है ना, ये सब तो है, लेकिन वो ना करके भी बहुत सारा चीज हमारे पास उससे सिमिलर है। अब मैं मेरा एग्जांपल एक बताता हूँ, जब माता जी के गर्भ में पार्थ था, है ना, जैसे मतलब जैसे ऐसा हुआ, तो मुझे मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने बुलाया था, और मुझे 1 घंटा बहुत डांटा था, बहुत ही, शी स्कोल्डेड मी लाइक एनीथिंग, मतलब ऐसा, पहले तो शी वॉज वेरी बिजी, इनको नहीं पता है वो चीज, है ना, शी डजंट नो, शी इज वेरी बिजी, शी वॉज वेरी बिजी, तो बोले सर आपसे मिलना है, मुझे मुझसे क्यों मिलना है, गायनाकोलॉजिस्ट है, पेशेंट उधर है, मुझसे क्या मिलना है ना, नहीं यू कम, मुझे बुलाया, एंड व्हेन आई केम, उन्होंने क्या किया, उनके जितने अपॉइंटमेंट सबको बोला आधा घंटा कोई नहीं आएगा, इमरजेंसी है तो भी नहीं आएगा, मैंने बोला आपको, तो मैं अंदर गया, एंड शी स्टार्टेड टेलिंग सो मेनी थिंग, बोले आप क्या कैसे, आप बताओ व्हाट इज योर डे टू डे दिस वन, है ना, देखो आसक्ति कैसे होती है छोटी छोटी चीजों में, है ना, बेटा डे टू डे क्या होता है, मतलब वो उठते हैं अपन सवेरे, उठते हैं 6, 7:30, 7 बजे, 7:30 बजे तक, 8 बजे, 7:40 तक घर से बाहर जाएंगे, रात को आएंगे, कितने बजे आते हो घर पे रात को, बोले बहुत जल्दी, 9:30, 10 बजे, 10 वी कैन कम एंड ऑल, एंड ओके सैटरडे संडे, हाँ कुछ नहीं, हम तो ट्यूशन पढ़ाने जाते हैं सवेरे 7:30 से, और बाद में 10:30 बजे तक रात को आते हैं सैटरडे संडे, दिवाली दशहरा मतलब बाकी दिन भी, बोले वो बच्चों को पढ़ाना अच्छी बात है ना, तो मैं पढ़ाते रहता हूँ, ये करते हैं, फिर उन्होंने बताया तुमसे अच्छा, तुम इतने गंदे हो, मतलब ऐसे हो कि तुमसे अच्छा कौन है, वो शराबी है ना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, जब शराब पीता है बाद में उतर जाती है, तो फिर आता है घर में, काम में तो लग जाता है, कुछ ना कुछ करते हैं ना, और तुम अपने काम में इतने लगे हो, इतने लगे हो, इतने लगे हो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि घर पे क्या लगना है, क्या चाहिए, तुम्हें लगता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना, शराबी को क्या बोलते हैं, क्या एक व्यसन को क्या बोलते हैं, एक अच्छा, हाँ वो ढंकर, व्यसन, व्यसन को क्या बोलते हैं उसको, वो जो उसकी ये होती है, ये शराब पीने की आदत, उसको कुछ तो बोलते हैं ना, नशा, नशा। हाँ अल्कोहलिक, सो ही इज अल्कोहलिक, यू आर वर्कोहलिक, व्हाट इज द डिफरेंस, नो डिफरेंस, आधा घंटा बताया था, थोड़ा लाइट लगा था, फिर थोड़ा सा मेरा नहीं समझ में आना चाहिए हमें थोड़ी चीजों को, है ना, थोड़ा सा, थोड़ा ही लगा था, है ना, बाद में इन्होंने संभाला कि आई कैन डू, आई कैन हैंडल, फिर से मैंने वही चालू किया, दैट इज द बैड, वो आसक्ति था, क्योंकि क्या होता था ट्यूशन में पैसा 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 एंड ऑल ब्लैक मनी, ये देने का जरूरत नहीं है, क्या बोलते हैं, टैक्स देने की जरूरत नहीं, आएगा आएगा, आसक्ति होता है वो सब माया की आसक्ति है, उसमें बहुत सारी चीजें हम अपने घर में अच्छी चीजों को छोड़ देते हैं ना, मैंने बात के साथ ज्यादा समय बिताने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास, कभी कभी तो मुझे पता नहीं चलता था, एक बार तो उसको गिर गया, ऑपरेशन हो गया, स्टिचेस लग गए, और मुझे पता ही नहीं है, ये सब कर लिया मैं, और 2 दिन नहीं पता मुझे उसके बाद में, आई कम, और बिकॉज आई वाज डूइंग पीएचडी, तो मैं कभी रात में बहुत लेट आता था, उनके उठने के पहले मैं चला जाता था, फिर से आता था, बैड थिंग ना, ये सब इतने सारे चीजें हम करते हैं, दीज आर ऑल स्मॉल स्मॉल थिंग, बट यस वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें कितने हर चीज को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे, बैलेंस कर लेंगे, तो वी विल बी ऑलवेज हैप्पी, तो यहाँ पे जीवात्मा इंद्रिय भोगों में आसक्त रहता है, तो वो परागात्मा कहलाता है, जो ही वो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है, वो प्रत्येगात्मा कहलाने लगता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं, और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है, 10 प्रकार के वायु है, हमें उसके जानने की जरूरत है क्या, नहीं है, हमें सिर्फ जितना चाहिए उतना करो, बाकी नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक योग पद्धति है भगवान के पास जाने की, लेकिन ये योग पद्धति हमारे बस में नहीं है, वी कैन नॉट डू दैट, वो एक भी बताएंगे ना तो हमारा प्राण वायु यहाँ तक आएगा, फिर बोलेंगे अरे ऊपर भी नहीं आ रहा है और नीचे भी नहीं जा रहा, अब क्या करने का है,
अरे बुलाओ बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ अटक गया, यहाँ अटक गया। हमारे बस में नहीं है वो, है ना, वी कैन नॉट डू दैट, बट यस वी कैन डू समथिंग, है ना। प्राणायाम, आ, पतंजलि पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि जिस प्रकार शरीर के वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिससे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। समझ में आया? हमारे अंदर 10 प्रकार की वायु है, तो उस वायु पे हमें इस तरह काम करना पड़ता है कि वो वायु हमारे आत्मा के पास जो आवरण बन चुका है वो भौतिकता का, वो हटाए और आत्मा को छुड़ाए, ताकि आत्मा और परमात्मा में कनेक्शन बन जाए। उस तरह से उस वायु का यूज करना चाहिए हमें। एक पद्धति है वो हम नहीं कर पाएंगे, भगवान आगे बताएंगे, है ना। अगले चैप्टर में इसका भी डिटेल में बताएंगे, और बाद में ये भी बताएंगे। अर्जुन अर्जुन खुद ही बोलेगा कि ये मेरे बस का नहीं है। तुम ठीक है, समझ लिया मैंने, लेकिन समझना भी जरूरी है ना। लेकिन वो हम आत्मसात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे बस में नहीं है ये। वी आर नॉट सो प्योर, वी कैन नॉट डू दैट। हमारे पास, हमें वो ऐसा घंटों घंटों बैठते हैं, हम कितने घंटे बैठ सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद में ऐसा ऐसा, है ना, ये दुखना चालू, वो दुखना चालू, फिर बाद में देखते कि मिल रहा है कैसा आ रहा है, ऐसा कर रहे थे, फिर उधर कुछ मिल जाता है। नहीं है हमारे पास वो शक्ति, नहीं बची है, तो क्यों हम अपने आप को उसमें जंजाल में फंसाने का, नहीं फंसाने का, है ना। तो यहाँ पे वो बताया है, लेकिन उसने क्या बताया, शुद्ध करने में सहायक बन जाए। किसको शुद्ध करना है? आत्मा को सबसे पहले। भौतिक कलमश जो चढ़ गया है ना, उससे शुद्ध करने के लिए वो प्राणवायु का यूज करना चाहिए। हम नहीं कर सकते, लेकिन वो एक प्रोसेस है। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्यगामा की ही चरण उद्देश्य है। मतलब कोई भी योग पद्धति का फाइनल क्या है? प्रत्यगामा, मतलब हमारी इंद्रियों से में हमारी आसक्ति न रहे, उससे बाहर आ जाए हम, यही हमारा फाइनल उद्देश्य है। कोई भी कर लो, है ना। तो उससे करना कर सकते हो तो करो, ऐसा बोला है। यह प्रत्यगामा पदार्थ की प्रक्रिया से प्राप्त की जाती है। इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए। और ये सब इंद्रियां मिलकर आत्मा से बाहर के कार्यों में लगी रहती है। करना क्या चाहिए? आत्मा के लिए कार्य करना चाहिए। काम किसके लिए हो रहा है? बाहर के लिए। सब बाहर शरीर के लिए काम कर रहे हैं सब इंद्रियां। जबकि ये किसने, हम जब यहाँ पे आए, मालूम है, वी आर द किंग, वी वर द किंग एंड क्वींस व्हेन वी आर सेंट हियर। हम लोग किंग एंड क्वीन, मतलब वी कैन रूल। किस पे? प्रकृति पे हम रूल कर सकते हैं। मतलब प्रकृति के ऊपर जीवात्मा होते हैं अंश होने के कारण। लेकिन जैसे ही हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं ना, वी गेट ड्रिवन बाय मटेरियल वर्ल्ड, मतलब हम उसमें बह जाते हैं, मतलब उसके चपेट में आ जाते हैं। किसके? माया के तीनों गुणों के। और वही हमें अच्छा लगता है, हमें वही पसंद आने लगता है। किसी ने बताया कि अरे ये जो ये बता रहा है ना, जय जय जरा लेक्चर सुन लो। दूसरे बोलते हैं चलो उधर, वो क्या मतलब क्या मजा आ रहा है, मतलब वो उधर ऐसा और सब नाच गान हो रहा है। बोलते प्रभु जी रिकॉर्डिंग करेंगे क्या? रिकॉर्डिंग दे देना हमें, ना। रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा तो विल हियर रिकॉर्डिंग, है ना। तो हमारा पहला ध्यान उधर जाएगा। इसमें हमारी कोई गलती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन बार बार उधर जाएगा तो प्रॉब्लम है। एक बार नहीं समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम। सेकंड टाइम, नो प्रॉब्लम। बट थर्ड टाइम इफ यू आर रिपीटिंग, देन प्रॉब्लम स्टार्ट्स। करेक्ट ना? है ना। तो कहीं ना कहीं तो हमें अपने आप में सुधार लाना होगा कि हमसे नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो हमें वो वहां पे जुड़ना है जहां से थोड़ा 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 शुद्धिकरण होगा और कंट्रोल आ पाएगा, है ना। यहाँ पे तो है कान वो जो प्रभु नाम का भजन सुना करे, है ना। है मुख जो प्रभु नाम का भजन किया करे, जैसे प्रभु करते हैं ना। है वो मूर्ख वो रहे व्यर्थ की बातों में, है ना। ऐसा मुख जो रहे व्यर्थ की बातों में। है नाम, है आंख जो प्रभु का दर्शन किया करे, है ना। वो एक बहुत अच्छा भजन भी था। ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, बैठी संतों के संग। तो हमें कहाँ बैठना है?
संतों के संग बैठना है। रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, तो हमारे मन में वो आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताए, सब इंद्रियों को कार्य क्या है आत्मा के लिए कार्य करना, लेकिन उसको छोड़ देते, शरीर के लिए कार्य चलना चालू कर देते। ऐसा क्यों होता है पता है? क्योंकि हम ही अपने आप को आत्मा नहीं मान रहे, हम अपने आप को शरीर ही मानते हैं। हम समझ तो लेते हैं लेकिन बाद में मानते तो शरीर ही है ना। टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे, लेकिन नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे जितने बार अपने आप को बताएंगे हम, जितने बार बताएंगे धीरे धीरे बोला अरे। और मैं बता रहा, मतलब ये जो है ना, हमें सिर्फ ज्ञान की बातें नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। क्योंकि इससे हमारा मनुष्य जन्म का थोड़ा तो फायदा हमें बिल्कुल हो जाएगा कि विल बी एटलीस्ट एलिवेटेड, कहीं तो अच्छे इसमें ही जाएंगे हम, है ना। तो ये बिल्कुल सिंसियरली करना चाहिए हमें प्रयत्न। हमारे जो एफर्ट्स है ना, वो सिंसियरली होने ही चाहिए। जब भी टाइम मिलेगा, नाम अपराध है तो नाम अपराध है चलेगा, लेकिन जब भी टाइम है करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, उसको अपोज नहीं करना चाहिए। अरे नहीं नहीं ऐसा क्या है, ये बोल रहे हैं जबरदस्ती करने का है, वो nobody is going to take anything from you, करेक्ट ना। उनको क्या फायदा होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। कोई आपको बोला 16 माला जप करने के लिए, उसको क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, फायदा तो तुम्हारा ही है ना। ठीक है, नहीं हो रहा है 16 माला, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम जहां जहां जा रहे हैं वहां नाम स्मरण, या फिर हमारे भाव में वो लाएंगे कि हम वी आर डूइंग विद द शुद्ध चेतना, वो सब चीजों को हम लाएंगे तो फायदा हमारा ही है। एटलीस्ट मनुष्य जीवन, मनुष्य लोभी है ना, तो लोभी बनो कि हमें भगवान नाम का नाम लेने का लोभ होना चाहिए, अपने वैसा लोभी बन जाए, है ना। तो उसके बाद में क्या है, अपान वायु नीचे की ओर, सॉरी, ये ही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रिया है। कौन सा? आत्मा को शुद्ध करना। अब इंद्रिया तो नहीं कर रही है, तो उन्होंने क्या बताया, एक प्रोसेस बताया, प्राण वायु से आप शुद्ध कर सकते हैं। ओके, अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है, और उड़ान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। ये कौन सी मेथड बताई? पतली की 10 वायु को कंट्रोल करने वाली प्राणायाम वाली मेथड है। हम बोलते प्राणायाम आता है, हाँ रामदेव बाबा ने सिखाया हमें प्राणायाम, हमें प्राणायाम आता है, नो प्रॉब्लम, अच्छी बात है। हमारे लिए उतना ही सफिशिएंट है, क्योंकि हम उतना ही करके एटलीस्ट हमारे शरीर को थोड़ा स्ट्रांग तो रख सकते हैं। हर एक पार्ट के बॉडी पार्ट में हम ऑक्सीजन तो पहुंचा सकते हैं। आज हमारा सबसे बड़ा, सबसे कॉस्टली कोरोना काल में क्या था? ऑक्सीजन। वी हैव टू बाय ऑक्सीजन, वी आर गेटिंग फ्री, है ना। पानी खरीदना पड़ता है, दुबई में खरीदना पड़ रहा है ना, लेकिन मिला तो फ्री है ना, बट वो प्योर नहीं है इसीलिए, है ना। ओके, जो जो चीज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है सब फ्री अवेलेबल है ना। जो फ्री में मिल रहा है तो हम उसको थैंक यू बोलने के लिए शर्म आती है हमें, है ना। अज्ञानता का अंधेरा। अब बताओ, अगर सूर्य नहीं निकला तो हमारे पास क्या रहता है? अंधकार ही अंधकार है, करेक्ट। अंधकार मतलब क्या दर्शाता है? अज्ञानता। अंधकार इज अज्ञानता, मानते हैं सब लोग। सब बुरे कार्य अंधकारों में होते हैं। क्यों? वो जो करने वाले हैं उनका मन अज्ञानता से भरा होता है, इसलिए वैसे कार्य करते हैं, राइट। जैसे ही सूर्य प्रकाश आता है, चोर चोरी करता है, देखा अरे लाइट चालू हो गया, भाग जाता है, करेक्ट ना। तो जैसे प्रकाश आएगा तो अंधकार में से प्रकाश की ओर, इसलिए हम सबसे पहले शुरू क्या करते हैं? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया, है ना, चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्लोका में बताते, तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक। मतलब मेरे जगत में जो भी ग्रह लोग, जो भी ग्रह तारे हैं, वह स्वयं प्रकाशित है। वहां पे सूर्य की जरूरत नहीं है, वहां पे चंद्र की जरूरत नहीं है। शशांक को मतलब चंद्र, पाव को मतलब बिजली की जरूरत है ना, कोई टेम्परेचर और हीट की जरूरत है, कुछ की जरूरत नहीं है। वो स्वयं प्रकाशित है वो जग पूरा। क्यों?
क्योंकि भगवान की कांति से जो आती है प्रकाश, वही ब्रह्म ज्योति सब हमारे लिए जो आता है सवेरे सवेरे जो प्रकाश मिलता है ब्रह्म ज्योति, है ना, वो जो प्रकाश जो सवेरे आभास देता है हमें सूर्य आने के पहले, है ना, ये सब कहाँ से आता है? भगवान की कांति से, वहां से जनरेट, तो वो स्वयं प्रकाशित है। अब उसका मीनिंग समझो क्या है। हमारे यहाँ जब सूर्य नहीं आएगा तो अंधेरा रहेगा, मतलब ये जगत ज्ञान वाला जगत है या अज्ञानता वाला है? अज्ञानता वाला है। तो हम अज्ञानता के जगत में जी रहे हैं, है ना। जब सूर्य आता है, सूर्य मतलब सूर्य को ही नहीं समझना, सूर्य मतलब जब गुरु आएंगे हमारे इसमें, जब सत्संग होगा, प्रकाश आएगा, ज्ञान जाएगा, वो सब सूर्य का दर्शाता है। सूर्य मतलब वही नहीं कि सूर्य आएगा तो ही ज्ञान आएगा, नहीं है। मतलब जहां जहां से आपको प्रकाश की किरण जैसे मन में आएगा, प्रकाश आएगा, वो सब ज्ञान। तो हम अज्ञानता से ज्ञान की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज्ञान क्या होना चाहिए? परमोच्च ज्ञान। कौन सा है परमोच्च ज्ञान? भगवान को समझना, भगवान के बारे में जानना ही परमोच्च है। और उससे और कुछ हो सकता है ऊंचा? नहीं हो सकता, है ना। सबसे ऊंचा वही है ना। तो वहां पे ही जाना है और वही समझना है हमें। और यहाँ, और जब वो समझने का प्रक्रिया हमारे मन में आ जाता है कि ऐसे ऐसे करना है, उसी को आत्म साक्षात्कार करते हैं। दैट इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन। करेक्ट ना? वही तो सेल्फ रियलाइजेशन है, करना क्या है। और फिर सेल्फ रियलाइज पर्सन उस प्रोसेस को चालू करता है और कंटिन्यूअसली करते रहता है। अगर वो समझ के भी नहीं कर रहा है तो हमसे ज्यादा मूर्ख कोई नहीं। हमें शेख चिल्ली नहीं बनना है। शेख चिल्ली मीन्स वो जो एक है ना, वो एक्स लेके क्या करता है, वो ट्री पे बैठता है, ट्री के ट्रंक पे, एंड वही ट्रंक को काटता है, सेम ट्रंक ही कट है ना, है ना। तो वी आर डूइंग दैट थिंग, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि सत्संग में जाके चैंटिंग करके हमारा शुद्ध हो सकता है, तो हम उसमें न जाके हम इधर जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, वही जिसपे बैठे थे वही काट रहे हैं ना, ऐसे। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, एक दिन धड़ से गिरते हैं, और फिर बाद में क्या होता है, अच्छे से वो हमको उठा के झाड़ पे बैठाया भगवान ने, मानव देह जन्म दिया था, और हम क्या करते हैं, वापस चले जाते हैं। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल है, बताता हूँ, बस 2 ही मिनट है, मेरे को बताना पड़ेगा वो, है ना, और फिर नो प्रॉब्लम। अमरेंद्र प्रभु है, बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि अमरेंद्र प्रभु बहुत ही सुंदर है, और बहुत हाई लेवल का होता है लेकिन उनका, है ना। एक लेक्चर डिकोड करने में आपको 5-6 घंटे लग सकते हैं मिनिमम, डिकोड करने में, समझने में लिए। उनका एक लेक्चर होता है, अच्छे से रहेगा तो उसको समझने के लिए अगर पूरा 6 घंटा आराम से डिकोड करोगे तो समझेगा, अच्छा ये बोलना चाह रहे हैं वो। मतलब हमारे सामने लाइव रहने के बाद में भी ऐसा होता है कि ही इज सो स्ट्रांग। ओके, वो एग्जांपल बताते हैं कि तिरुपति बालाजी जाते हैं, मतलब गए हैं कोई, या कहीं जाने का सोचा भी है किसी ने? हाउ मेनी ऑफ यू बीन टू तिरुपति बालाजी? कितने लोग तिरुपति बालाजी जाके आए हैं? 1 2 3 4 5 6 9 कितने लोग जाना चाहते हैं तिरुपति बालाजी? हरि बोल, हरे कृष्णा। ओके, अब देखिए, तिरुपति बालाजी भी को वीआईपी पास या डायरेक्ट गए आप? डायरेक्ट वीआईपी इन द क्यू। ओके, वॉक, हाँ ना, फुल, हाँ। सो हम जाते हैं, जाते जाते लाइन लगती है 1 2 3, और बाद में सडनली क्या होता है कि लाइन, जब तुम्हारा नंबर आने वाला है, देख रहे हैं अभी अभी आ जाएगा, 20 मिनट में, सडनली कुछ तो वीआईपी आते हैं, आपकी लाइन को रोक दिया जाता है, और आधे घंटे के लिए लाइन आपकी वहीं रुकती है, बाद में वीआईपी को प्रवेश दिया जाता है, और बाद में उन्हें दिया जाता है। करेक्ट? ऐसे ही वो हमारे केस में नवरात्रि में क्या है, वो नवरात्रि का पहला दिन था जब अभी आंध्रा का चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू है। हाँ, तो हम लोग गए दोपहर 3 बजे, उसमें आया तकरीबन शॉर्ट में, 6 बजे आया। हाँ, 3 बजे से लेकर 8 बजे सबको सब रोक दिया। हाँ, तो अब बहुत अच्छा मिला ना, हरि बोल, हरि बोल, दर्शन मिला वो होता है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे वो लाइन काट के वीआईपी को घुसाते हैं कि दर्शन कर लो। भगवान ने हमें वही किया है, इतने सारे 84 लाख योनियों में से कि लाइन में काट के मनुष्य योनि दे दी,
वीआईपी दर्शन देने के लिए हमें बोल दिया कि आओ दर्शन ले लो, मेरे पास आ जाओ, रास्ता ले लो। और हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लाइन छोड़ के फिर से पीछे वाली लाइन में जा रहे हैं। मतलब मनुष्य जन्म दिया है, वीआईपी बनाया है, और उसके बाद भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वीआईपी में जो करना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए, वो ना छोड़ के फिर हम अपने वो उसके पीछे भाग रहे हैं, वो जो बता रहा उसके सुन रहे हैं, भगवान बता रहे वो नहीं सुन रहे, उस मार्ग पे हम नहीं जा रहे। तो क्या कर रहे हैं हम, हमें वीआईपी लाइन में दर्शन देने के बाद हम बोले हम तो पीछे से आएंगे, है ना, हम फिर से जाते हैं और वापस जाते हैं, है ना। जैसे अभी बुर्ज खलीफा पे जाना है, लिफ्ट में चढ़ा दिया, मैं तो लिफ्ट से नहीं, मेरे को तो स्टेयरकेस से जाना है, और बाद में जाते हैं, और बाद में 30 फ्लोर पे जाने के बाद बुर्ज खलीफा और है, हाँ अभी तो और है, अभी तो 120 फ्लोर, 120 फ्लोर, आप ना तो नीचे आ सकते हैं ना तो ऊपर जा सकते हैं। तो ये चीज हमें समझ में आया है कि भगवान ने हमें वीआईपी बनाया है, मनुष्य जन्म वीआईपी है। सभी योनियों में, उच्च योनियों में वीआईपी दर्शन देने के लिए हमें लाइन काट के, सबकी लाइन काट के हमें लाया गया, तो हमें उसका फायदा लेते आना चाहिए, और इसीलिए मन पे कंट्रोल होना चाहिए, हमारे इसमें कार्य करना चाहिए। तो ये हमारे मन पे कंट्रोल रहे, हमारा मन अच्छा रहे, हमें जो वीआईपी स्टेटस मिला है हम उसका फायदा लेते रहे। इसीलिए हम प्रेयर करेंगे। तो अब यहाँ प्रेयर्स में कुछ स्पेशल प्रेयर्स है, कल माता जी का बर्थडे था, है ना, उनके लिए प्रेयर करेंगे पहले 3 बार, फिर बाद में यस यस प्रभु जी, ऐसा कैसा हो सकता है, आप आए और ऐसा ना हो। श्यामल प्रभु जी है, श्यामल प्रभु जी के माता जी ऑलरेडी ऊपर जाके टिकट रिजर्व करके रखे हैं, और इनको बोल के गए कि अभी आप भी उसी मार्ग पे आए, ताकि वो रिजर्व सीट है उसमें आप बैठ सके। आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सीट खाली रहेगी, क्योंकि हम सीट तो है लेकिन हम अपनी योग्यता ही नहीं बना पाए वो सीट पे जाने के लिए। इसीलिए माता जी का, हाँ, वो सीट पे जाने के लिए योग्यता भी बनाना है, और माता जी का मन भी शांत रहे उसके लिए भी हम प्रेयर करेंगे, है ना। तो पहले इधर से करते अलग अलग करनी चाहिए, ऐसा बोला गया है ना। तो इसीलिए तो पहले प्रेयर करते हैं 3 बार, इनका भगवत भक्ति में मन लगा रहे, और प्रगति करते रहे भगवत भक्ति में, और अच्छे तरीके से मन में स्वास्थ्य अच्छा रहे। यस यस, तो ऐसा सबके लिए 3 बार प्रेयर करके उनके लिए हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम। हरे। आप श्यामल प्रभु जी के माता जी का की आत्मा को सदगति मिली है, और वो शांत रह के इनको भी बताए कि किस तरह से मैंने अपना जीवन जिया है, और इनका भी जो ऊपर जो वहां पे जाने का जो तैयारी करना है, अपने आप को मस्त तैयार करना है, वो तैयारी में और अच्छी प्रगति हो, और माता जी का भी मन शांत रहे, आत्मा। इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 हरे, हरे 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 राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। अब सब हाँ, हाँ, आप जिन जिन को भी जो कठिनाई है, समस्याएं है ना, थोड़ी समस्या से मैं भी जूझ रहा हूँ, एक यहाँ पे पता नहीं क्या है, बहुत चल ही रहा है, बट नो प्रॉब्लम, उसको झेलना आना चाहिए। लेकिन वो भी जो सबके जो भी कठिनाई चल रही है, सबका साथ में हम प्रेयर करेंगे, ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, और हम और अच्छी तरीके से सेवा में लगे रहे। पिताश्री का चिंता है, वो भी हो जाए, भगवान कृपा करेंगे। यस यस, हाँ, उसके लिए भी हम प्रार्थना बिल्कुल राम, करेंगे। यस, राम प्रभु का भविष्य जल्दी से जल्दी मंगल हो,
है ना। हरे वाह, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करेंगे 3 बार। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमय एव च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय गुरुदेव की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताय जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि सभी बोल। एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा All glories to assembled devotees. हरे कृष्णा सर्व एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद।